वेलकम टू एबीपी लर्निंग हब। अब हिस्ट्री की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास में आज जो इतिहास के स्रोत है राजस्थान को जानने के, उसमें आज हम अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। अभिलेख, शिलालेख, ये जो पुरातात्विक सामग्री हमें मिली है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनमें से हमें बहुत से जैसे अभिलेख मिले हैं, आज उनके बारे में जानेंगे हम कि अभिलेख होते क्या है और वो कहाँ से मिले और कौन सा अभिलेख कहाँ पे मिला है और उसमें किसके बारे में लिखा हुआ है। अभिलेखों से हमें ज्यादातर राजा महाराजाओं की जानकारी मिलती है और समय का जो निर्धारण करते हैं, जैसे इतिहासकार थे उन्होंने जो टाइम का निर्धारण किया था कि कौन सा राजा कब था, तो ये ज्यादातर यहीं से जानकारी मिलती है हमें, शिलालेख या अभिलेख से। तो जानते हैं अभिलेख होते क्या है, शिलालेख या अभिलेख। शिला से ही समझ आ रहा है, शिला यानी पत्थरों पे लिखा हुआ लेख, शिला पे लिखा हुआ लेख, यानी ऐसे लेख जो क्या है पत्थर की शिलाओं पे हो गया, दीवारों पे हो गया, स्तंभों पे हो गया, तो वो क्या होते थे, इस पर वो शिलालेख कहलाते थे। ठीक है, यानी ये जो शिलालेख है वो पत्थरों पे, पत्थरों की शिलाओं पे, स्तंभों पे, दीवारों पे लिखे हुए मिलते थे। पत्थरों की शिलाओं, दीवारों, व स्तंभ नहीं होते, खंबे, व स्तंभ आदि पर जो लेख मिले या जिनसे क्या आदि पर लिखे कुछ लिखा हुआ है, उससे हम किसी प्रकार की जानकारी मिलती है, तो वो क्या कहलाते हैं, शिलालेख या अभिलेख। आदि पर किसी प्रकार की लिखित जानकारी प्राप्त होती है, नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ मिलता है, जानकारी लिखी हो, हुई मिलती है, वो क्या कहलाते हैं, शिलालेख या अभिलेख। वो शिलालेख या अभिलेख कहलाते हैं। देखो, जो इनके अध्ययन को क्या है, एपियोग्राफी कहते हैं। एपियोग्राफी भी बोल देते हैं, एपिग्राफिक भी बोल देते हैं, यानी क्या, शिलालेख और इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं, और अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफिक कहते हैं। यहाँ पे एक प्रशस्ति भी मिलती है, प्रशस्ति। अब प्रशस्ति कौन से लेखों को बोलते हैं, जिन पे क्या किसी राजा महाराजा की या किसी के वंश की क्या प्रशंसा लिखी हो, प्रशंसा से बनती है प्रशंसा, यानी उसके बारे में अच्छी बातें लिखी हो, यानी किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख प्रशस्ति कहलाता है। किसी व्यक्ति या किसी वंश या किसी व्यक्ति, वंश या व्यक्ति की प्रशंसा में लिखा गया लेख, वो क्या कहलाता है,
प्रशस्ति। अभिलेख और शिलालेखों में तो ऐसा होता था कि कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होती थी ना, तो राजा महाराजा उनको क्या है, अभिलेखों में और स्तंभों पे क्या है, खुदवा देते थे। और बट वही किसी क्या है, किसी लेख में ऐसा लिखा हो, यानी किसी कुछ अच्छी बातें लिखी हो किसी राजा के बारे में, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, या फिर किसी वंश के बारे में, तो जहाँ पे प्रशंसा लिखी हो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रशस्ति। देखो ये कहाँ कहाँ पे मिलती थी, इनकी भाषा संस्कृत और सेकंड राजस्थानी थी। भाषा की अगर बात करें तो संस्कृत और राजस्थानी। यानी जो राजस्थान के प्रारंभिक शिलालेख है उनकी तो भाषा संस्कृत थी, सॉरी, संस्कृत थी। बाद में क्या हुआ, इनकी भाषा संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी होगी। राजस्थान के प्रारंभिक शिलालेखों की भाषा, ये जो लेख लिखे जाते थे पहले, वो संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। की भाषा संस्कृत थी, बाद में फारसी, उर्दू और राजस्थानी होगी। यानी मध्यकाल में कौन सी होगी, संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी। मध्यकाल में संस्कृत, फारसी, उर्दू व राजस्थानी। ये सारी भाषा थी। तो यानी शिलालेख के अभिलेख कौन से होते हैं, जो पत्थरों पे, जो पत्थरों की शिलाओं, दीवारों या स्तंभों पर किसी प्रकार की हमें लिखित जानकारी मिलती है, उन्हें हम अभिलेख या शिलालेख बोल देते हैं। फिर जो इन्हीं अभिलेखों के अध्ययन को हम बोलते थे एपिग्राफिक या फिर एपियोग्राफिक बोला जाता है, ठीक है। यानी एपियोग्राफी या फिर क्या है, एपिग्राफिक, सॉरी एपिग्राफिक कहते हैं, ठीक है। और इनमें एक प्रशस्ति होती है, यानी जिन पत्रों पे किसी वंश या व्यक्ति की प्रशंसा की होगी, यानी प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है, प्रशस्ति कहलाता है। और राजस्थान के प्रारंभिक शिलालेखों की भाषा, जो शिलालेख मिलते हैं प्रारंभिक में यानी सबसे पुराने, वो संस्कृत भाषा में, बट धीरे धीरे मध्यकाल में क्या हो गया, संस्कृत के भी मिले हैं, फारसी, उर्दू व राजस्थानी भाषा भी मिली है, ठीक है। अब ये शिलालेख मिलते कहाँ का है, मंदिरों में, तालाब में, बावड़ियों में मिलते थे। मंदिर, तालाब व बावड़ियों में। यानी किसी मंदिर के स्तंभ पे कोई लेख खुदवा दिया, उसको हम स्तंभ लेख भी बोल देते हैं, वो भी अभिलेख में ही आता है। जैसे तालाब, किसी तालाब की सीढ़ियों पे राज प्रशस्ति मिलती है हमें, ठीक है। एक वो तालाब की जो है सीढ़ियों पे मिलती है। मंदिरों में कुछ लेख खुद, मंदिरों के जो दीवारों पे कुछ लेख खुदवा दिए, यानी जहाँ पे मंदिर हो गए, बावड़ी, उनके क्या है, जहाँ पे पत्थर हो बड़े बड़े, मंदिरों में खुदवा दिए, मंदिरों की दीवारों पे लेख खुदवा दिए, और मंदिरों के अंदर जो स्तंभ है उनके ऊपर लेख खुदवा दिए, वो भी अभिलेख या शिला स्तंभ लेख हो जाते हैं। और क्या है, बड़ी बड़ी शिलाओं वाले शिलालेख हो ही गए। सेम उन्हें अगर किसी की प्रशंसा की कर रखी हो, उनमें से किसी लेख पे किसी राजा के बारे में अच्छी बातें लिख रखी हो, किसी के वंश के बारे में अच्छी बातें लिख रही हो, किसी साधारण व्यक्ति के बारे में अच्छी बातें लिखी हो, तो वो प्रशस्ति कहलाती है। यानी किसी व्यक्ति या वंश की प्रशंसा में लिखा गया लेख क्या कहलाता है, प्रशस्ति कहलाता है। और बाकी जगह पे मिल जाए उनको हम शिलालेख बोलते हैं। अब जानते हैं इसके बारे में आगे। अब सबसे पहले जो है शिलालेख के किसने लिखा था, भारत में सबसे पहले मौर्य शासक अशोक ने लिखा था। और उसकी प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली थी, ईरानी राजा हुए थे दारा प्रथम, उससे उन्हें क्या है, प्रेरणा मिली थी। उन्होंने सबसे पहले लेख लिखा था ईरानी राजा प्रथम ने। लेकिन भारत की बात करें तो भारत में उनसे इंस्पायर होकर जो मौर्य शासक है हमारे अशोक, उन्होंने कर, सॉरी, लगाए थे ये वाले लेख। इनके हम पढ़ते हैं ना दो क्वेश्चन, एक तो भाबरू का शिलालेख और विराट शिलालेख, कल की क्लास में हमने किया था ना।
विराट सभ्यता की थी वहां पे 1837 में कैप्टन बर्ड को एक शिलालेख मिलता है जिसको हम महाब्रू का शिलालेख बोलते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, सेम वही यहाँ पे भी आएगा, उसको हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। इतना हो गया, एक बार कर लेते इसको। यानी पत्थरों की शिलाओं, दीवारों व स्तंभ आदि पर किसी प्रकार की जानकारी लिखी हुई वो शिलालेख या अभिलेख कहलाते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या है, एपिग्राफिक कहते हैं। और इनमें प्रशस्ति होती है, यानी सेम लेख होते हैं, बट जब उनमें किसी वंश और व्यक्ति की प्रशंसा में वो लेख लिखा गया, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रशस्ति। और राजस्थान के जो प्रारंभिक शिलालेख की भाषा थी वो तो संस्कृत थी, और मध्यकाल में संस्कृत, फारसी, उर्दू व राजस्थानी में मिले हैं। और ये मंदिरों में हो गया, मंदिरों की दीवारों पे हो गया, तालाब की सीढ़ियों पे हो गया, से तालाब में हो गया, वही बावड़ी की भी सीढ़ियां होती है ना, उनपे भी ये लेख लिखवा दिए जाते थे। अब भारत में क्या है, सर्वप्रथम ईरानी शासक राज प्रथम सॉरी ईरानी शासक था राजा दारा प्रथम, उससे इंस्पायर होकर सम्राट अशोक ने लगवाए थे। भारत में सबसे पहले ईरानी शासक यानी ईरानी राजा दारा प्रथम से प्रेरित होकर से प्रेरित होकर महान मौर्य शासक महान मौर्य शासक अशोक ने लगवाए थे। यानी ईरानी राजा जो दारा प्रथम है, वो क्या करता था, अपने किसी भी आदेश को लेख, यानी लेख को, आदेश को लेख बना के किसी भी शिलालेख, मतलब किसी भी स्तंभ पे या मंदिरों की दीवारों पे लिखवा देता था। सेम जब मान मौर्य शासक अशोक सम्राट था ना, अशोक, तो उसने क्या किया था, उनसे प्रेरित होकर सोचा कि ये तो हमें भी करना चाहिए। नहीं, वो जो संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता था, उसको उसने मंदिरों में लगा दिया, कहीं पे बावड़ियों में लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे करके, यानी अशोक सम्राट ने भारत में सबसे पहले अभिलेख लगवाए थे। उसने क्या आदेश दे दिया कि ये अभिलेख लगने चाहिए, यानी कोई भी आदेश वो दे रहा है, जैसे उसने गौहत्या पे प्रतिबंध लगाया था, वो भी हमें क्या है, एक शिलालेख मिलता है, मैं भाबरू का शिलालेख, उसपे लिखा हुआ मिलता है। यानी उसने लिखवा दिया था कि गौ हत्या प्रतिबंधित है, अगर फिर करेगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो ऐसे क्या है, वो अगर कोई जानकारी अपनी राजा राजा जो है प्रजा तक पहुंचाना चाहता था, उसके लिए वो शिलालेख लिखवाता था। और हमारे भारत में सबसे पहले किसने लगवाए थे शिलालेख? मुगल शासक नहीं, मौर्य शासक, मौर्य शासक अशोक ने लगवाए थे। किससे प्रेरित होकर? जो ईरानी राजा था दारा प्रथम, उससे प्रेरित होकर करवाए थे। अब अशोक के शिलालेख की 4 लिपियां थी, कौन सी थी? ब्राह्मी थी, क्रॉस्ट थी, अरेमाइक थी व यूनानी थी। अशोक के अभिलेखों की कितनी लिपियां थी? 4 लिपियां थी। के शिलालेखों में 4 लिपियां थी। वो कौन सी थी? ब्राह्मी, ख्रोष्टी, यूनानी, यानी ब्राह्मी को, ख्रोष्टी, यूनानी और एक और थी अरेमाइक। ये 4 लिपियां इनके शिलालेखों में मिलती है। अगर बात करें हम राजस्थान के जो प्राचीन शिलालेखों की, अभिलेख की बात करें, तो यहाँ पे सबसे प्राचीन शिलालेख मिलता है राजस्थान का। राजस्थान का प्राचीन कौन सा था? बडली गांव का शिलालेख मिलता है। ठीक है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन
शिलालेख था। कब का था ये? 443 ईसा पूर्व का था। इतना आ गया। यानी शिलालेख अभिलेख किसको बोलते थे? यानी दीवारों पे, मंदिरों पे, मंदिरों की दीवारों पे, स्तंभ पे या फिर पत्थरों की शिलाओं पे जो जानकारी हमें लिखित रूप में मिलती है उसको हम शिलालेख बोल देते हैं। यानी उन पर लिखी गई जानकारी जो हमें बाद में मिली है उसको हम शिलालेख बोल देते हैं। और शिलालेख में क्या होता है? यानी उन्हीं शिलालेखों पे अगर किसी व्यक्ति की या वंश की प्रशंसा लिखी हुई है तो हम उसको प्रशस्ति भी बोल देते हैं। उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रशस्ति। अगर इनकी भाषा की बात करें तो इनकी प्रारंभिक भाषा तो क्या थी? संस्कृत थी। फिर धीरे धीरे मध्यकाल में संस्कृत, उर्दू, फारसी और राजस्थानी सारे भाषा में अभिलेख मिलने लगे। और भारत में सबसे पहले अभिलेख किसने लिखवाए थे? अभिलेख यानी राजा अपनी जानकारी प्रजा तक पहुंचाता था अभिलेखों को लेकर, यानी एक एक को पकड़ के तो बता नहीं सकता था। तो वो मंदिरों में, जैसे मंदिरों में बहुत सारे लोग जाते तो मंदिरों की दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों में उसने लेख छिपवा दिया। जैसे हम अब स्कूल में नहीं करते, नोटिस बोर्ड पे लिखते हैं, सेम वैसे ही नोटिस था, यानी एक तरह से ये। तो अशोक ने क्या किया था? जगह जगह पे ये नोटिस लगवा दी थी, लगवा दिए थे, जिन्हें हम क्या शिलालेख या अभिलेख बोलते हैं। सबसे पहले अशोक ने लगवाए थे, धीरे धीरे और भी शासक लगवाने लगे। कुछ ने क्या अपनी प्रशंसा, कुछ ने प्रशंसा लिखवाई जिसको हम प्रशस्ति बोल देते हैं। और अशोक ने सबसे पहले लगवाए, किससे इंस्पायर होकर? ईरानी शासक है एक, दारा प्रताप, उनसे इंस्पायर होकर अशोक ने लगवाए थे। और इनके शिलालेख में 4 प्रकार की लिपियां मिलती है, ब्राह्मी, श्रोष्ठी, अरमाइक और क्या है? यूनानी। ये 4 लिपियां इसमें मिलती है। और इन शिलालेखों से क्या है? हम तिथि क्रम निर्धारण करने में हमें सहायता मिलती है। यानी तरह तरह जगह जगह पे शिलालेख मिला, उन्हें क्या है? उनपे कुछ तिथियां लिखी हुई थी, तो हमें ना उससे क्या है? उस टाइम का राजा या शासक के बारे में जानकारी मिलती है। हमें पता लग जाता है कि उस टाइम पे कौन सा शासक था, किसका किससे कैसा संबंध था। तो तिथि निर्धारण में भी ये शिलालेख क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और सेम यही क्या है, मुगलों और क्या है जो विभिन्न शासक और दिल्ली के सुल्तान थे ना, उनके बीच के संबंधों का भी हमें इन शिलालेखों से पता चलता है। अगर हम बात करें बडली गांव का शिलालेख, अब पढ़ते क्योंकि ये राजस्थान का क्या है? सबसे प्राचीन यानी पुराना शिलालेख है। अगर और भारत का दूसरा प्राचीन शिलालेख है बडली गांव का शिलालेख है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। और वही ये क्या है? भारत का दूसरा प्राचीनतम शिलालेख है। और यह शिलालेख अजमेर जिले के बडली गांव में मिला। और कहाँ पे मिला है ये? वहां पे क्या है? बिलोत माता का मंदिर है, उसके एक स्तंभ पे मिला है। हमने देखा था ना कि शिलालेख मंदिरों में कहीं पे भी लिखवा देते थे, मंदिरों की दीवारों पे, मंदिरों के स्तंभ पे, तालाब में, बावड़ियों में, उनकी सीढ़ियों पे, कहीं पे भी लगा देते थे। तो जो हमें राजस्थान में सबसे प्राचीनतम अभिलेख मिलता है वो है बडली गांव का अभिलेख। यानी बडली गांव का अभिलेख। और ये कब का बताया गया है? 443 ईसा पूर्व। और कहाँ पे मिला ये? अजमेर जिले के बटली गांव में। और गांव में कहाँ पर मिला है ये? एक माता का मंदिर था, जिसको हम क्या भिनाई भी बोल देते हैं, या फिर क्या है, भिलोत माता का मंदिर था, उसके एक स्तंभ पे मिला। ठीक है, गांव में भिनोत माता के मंदिर के एक स्तंभ यानी खंबे पे मिला है। ठीक है, मंदिर के एक स्तंभ पर, और उस स्तंभ के टुकड़ों से प्राप्त हुआ है ये, स्तंभ के टुकड़े से प्राप्त हुआ है। यानी राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख भडली गांव का शिलालेख, और भारत का दूसरा प्राचीनतम। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है।
राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है और भारत का अभिलेख या शिलालेख? अभिलेख है ये, शिला नहीं स्तंभ पे मिला है तो ये अभिलेख है। भारत का दूसरा प्राचीन अभिलेख है। अब ये खंडित अवस्था में मिला कैसे? टुकड़ों में टूटा हुआ मिला था, ये खंडित अवस्था में मिलता है डॉक्टर जी एच ओझा को। डॉक्टर जी एच ओझा को मिलता है ये। अगर इसकी लिपि की बात करें तो इसकी कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। यानी डॉक्टर जी एच ओझा को मिलता है खंडित अवस्था में, यानी टुकड़ों में टूटा हुआ। और कब मिलता है ये? 1912, यानी 1912 ईस्वी में टूटा हुआ मिलता है, यानी स्तंभ के टुकड़े से मिलता है। टुकड़े से हम याद रख लेंगे, यानी टूटा हुआ मिलता है। और ये अभी क्या है? वर्तमान में अजमेर जिले में, तो अजमेर संग्रहालय में है ये। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में है। तो ये हो गया हमारा बडली गांव का अभिलेख। इसमें क्या है? ये बडली गांव में है, अजमेर जिले में। और कहाँ पे मिलता है? ये विनोद माता के मंदिर का स्तंभ है, वहां पे क्या है? टुकड़ों, उस स्तंभ के टुकड़ों से प्राप्त हुआ। और प्राप्त किसको हुआ? 1912 ईस्वी में जी एच ओझा को मिला है। और इसकी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि है इसकी। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम, और वही क्या है? ये भारत का दूसरा प्राचीनतम अभिलेख है। अब कल हम पढ़ेंगे अशोक के शिलालेख के बारे में। अशोक के शिलालेख हमें दो मिलते हैं, एक तो भाब्रू शिलालेख और बेराट शिलालेख। भाब्रू शिलालेख हमने कैप्टन बर्ड को मिलता है, हमने कल ही पढ़ा था। उसमें ये भी मिलता है कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया था, ये लिखित रूप से उसमें मिलता है भाब्रू के शिलालेख में, ठीक है। और वही एक बेराट का शिलालेख भी मिलता है हमें। ये दो इंपॉर्टेंट है अशोक के द्वारा लगाए हुए शिलालेख, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। ये भडली का है, इसका समय है 443 ईस्वी पूर्व। अजमेर जिले में बडली गांव में विनोद के मंदिर जो है उसके एक स्तंभ टुकड़ों से प्राप्त हुआ था। और वही क्या है? ये खंडित अवस्था में, यानी टूटा हुआ ही 1912 ईस्वी में डॉक्टर जी एच ओझा को मिलता है। और इसकी लिपि ब्राह्मी है। वर्तमान में अजमेर संग्रहालय में राजस्थान का सबसे प्राचीन है और वही भारत का दूसरा प्राचीनतम अभिलेख है ये। तो नेक्स्ट अभिलेख हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।